28 फरवरी सन 2002 ये वो भयानक दिन था जब गुजरात में फिरका वाराना फसादात फूट पड़े थे। उस दौरान कांग्रेस पार्टी के रुकन पार्लियामान एहसान जाफरी का अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी में 68 लोगों के साथ कत्ल कर दिया गया था। वो दिन है और आज का दिन। गुलबर्ग सोसाइटी उसी हालत में है और अब वीरान व खंडर में तब्दील हो चुकी है। ईटीवी भारत ने अहमदाबाद के चमनपुरा में वाक़ गुलबर्ग सोसाइटी का जायज़ा लिया। सोसाइटी का हर एक खंडर बशमूल एहसान जाफरी का बंगला फिरका वाराना फसादात की शिद्दत 20 साल बाद भी बयान कर रहा है। हम इस वक्त पहुंचे हैं एहसान जाफरी यानी रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी जो उस वक्त कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट थे, उनके घर यानी चमनपुरा इलाके में मौजूद गुलबर्ग सोसाइटी और बंगला नंबर 19 में। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जब एहसान जाफरी और उनके साथ 69 लोगों का कत्लेआम किया गया था, उन्हें नजरे आतिश किया गया था, उसके बाद से आज भी ये जगह वीरान है। ये पूरा जो बंगला है उसी तरह नजर आ रहा है। हर सामान यहाँ जल चुका है, यहाँ दोबारा कोई देखने नहीं आया और ये भी कह सकते हैं कि ये दीवारों पर अभी भी जलने के निशान हर जगह नजर आ रहे हैं। गुलबर्ग सोसाइटी में 19 बंगले थे, जिसमें से 18 बंगलों को शरपसंदों ने पूरी तरह से जला दिया था। उनमें एहसान जाफरी का बंगला भी शामिल था। 28 फरवरी सन 2002 को जब शरपसंदों ने हमला किया तो 68 अफराद जान बचाने के लिए एहसान जाफरी के घर पहुंचे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि बड़ा सियासतदान होने की वजह से उन्हें उनके ही घर में जाए पनाह मिल सकती है। एहसान जाफरी ने अपने तमाम रवाबित का इस्तेमाल करके मदद मांगी, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। इस दौरान शरपसंदों ने बेरहमी से गुलबर्ग सोसाइटी को जला दिया। सोसाइटी के बंगलों की दीवारों पर धुएं के निशानात आज भी आया है। ये जो बंगला है एहसान जाफरी का है, जहां फसाद होने के बाद लोगों ने आसरा लिया था, 69 लोगों ने, और यहाँ पर उन्हें उम्मीद थी कि क्योंकि एहसान जाफरी रुकने पार्लियामेंट थे तो लोगों को उम्मीद थी कि वो हमें बचा लेंगे, लेकिन वो लोगों को भी जिंदा जला दिया गया और बहुत ही भयानक 2002 में फसाद हुआ, कत्लेआम हुआ। ये उनका रूम है, बेडरूम कहा जा सकता है, जिसे आगे पीछे हम ऊपर की छत दिखाते हैं कि जहां पूरी तरह छत जली हुई नजर आ रही है, टूटी फूटी छतें दिखाई दे रही हैं, दीवारें पूरी तरह टूटी हुई है। और हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर किचन भी है उनका, जो भी बहुत ही खराब हालत में नजर आ रहा है। गुजरात फसादात के मामले में एहसान जाफरी की अहलिया ज़किया जाफरी ने उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को मोरिद इल्ज़ाम ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ी। इस मामले में SIT ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी। इस क्लीन चिट के खिलाफ ज़किया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अदालत उज़्मा ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। ज़किया जाफरी की उम्र अब 82 बरस हो चुकी है और वो सूरत में अपने बेटे तनवीर के साथ रहती हैं। उनके शौहर एहसान जाफरी को 28 फरवरी सन 2002 के अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम में हलाक कर दिया गया था। इस कत्लेआम में 68 अफराद हलाक हुए थे। उससे एक दिन पहले गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगाई गई थी, जिसमें 59 अफराद हलाक हुए थे। इस वाक़या के बाद ही गुजरात में फसादात फूट पड़े थे। हम आपको बता दें कि इसी तरह 19 बंगले यहाँ पर गुलबर्ग सोसाइटी में मौजूद है, जो तमाम बंगलों को नजरे आतिश उस वक्त कर दिया गया था हुजूम के जरिए। और आज भी वो लोग जो मुतासिर हैं इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी वो अब मायूस नजर आ रहे हैं। और ज़किया जाफरी ने भी इसके लिए बहुत सालों से मेहनत की, हर जेली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन आज भी उन्हें नाइंसाफी का सामना करना पड़ा। ईटीवी भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन आरा।